नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जय श्री राम, जय महाकाल, जय बजरंग बली। दोस्तों वेलकम बैक। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। हिंदू धर्म में अमावस्या एक विशेष महत्व रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन भाद्रपद मास की अमावस्या 14 सितंबर बुधवार के दिन पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या 14 सितंबर बुधवार के दिन पड़ रही है। भाद्रपद मास की अमावस्या 3 साल बाद आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि अगर गौ माता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ ज़रूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिन घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है वहाँ पर अचानक से किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं तो वहाँ पर गाय पालना संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी अवश्य खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो दोस्तों कौन सी है वो 3 चीज़ें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो कृपया वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़ें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं या जो रोटी बनती है वो अगर आप गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी बृहस्पति ग्रह के साथ। गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी अवश्य खिलाएं। इससे सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तो अब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं और गाय के मस्तक को छूकर अपनी मनचाही इच्छा मांगे और प्रणाम करें। पैर छुएं तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएंगे उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम जान लेते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, खराब चीज़ें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है।
गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। आप हरा चारा खिलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं, उसे काटते हैं और उसमें से काट कर रखते हैं। बचा खुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ मिलाकर गाय को खिला दीजिए। गाय को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताज़ा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत खिलाइए। तो ये 3 चीज़ें गाय को कभी नहीं खिलानी हैं। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है और आप अगर चारा खिलाते हैं तो उन्हें सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं कोई तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ मिला ले। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफ़र करके आत्मा अंतिम रूप में गाय का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिसे भूभाग पर मकान बनाना हो, वहाँ पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौ माता घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफ़ी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि के दरवाजे खुलने वाले हैं। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि का अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चित्तकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, और इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनकी सेवा करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर ये सच है। अगर आप गाय को पाल सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में जहाँ लोगों की शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी दें, कम से कम रोटी दें। रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगेगी। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते हैं, जैसे काफ़ी सारे जो हमारे भाई बहन अमेरिका, लंदन वगैरह में हैं, उनको गाय नहीं मिलती है और वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आएँ तो आप गौशाला में दान दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गांव के नाम की रोटियां खिलाएं, गौ के नाम की रोटियां खिलाएं।
किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफ़ेद पशु को आप भोजन कराएं। यहाँ हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम जूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत? हम जूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है और उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलीथिन भी खाते हैं। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के गौरांग श्राद्ध करने के लिए गया पहुँचे। वहाँ कर्म करने के लिए ज़रूरी सामग्री जुटाने श्री राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई थी और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। तब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई और उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर का निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फाल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल है, गाय है और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतनी में फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल इस बात को मुंह करके उन्होंने कहा कि सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मेरा पिंडदान कर दिया। इस पर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फाल्गु नदी से कहा कि जहाँ तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन इसमें पानी कभी नहीं रहेगा। दोस्तों, इस कारण आप भी जानते होंगे फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को हमेशा छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा सिमरन करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। और यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषेध बताया गया है। फाल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू रेत में दान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितर का भी निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, कहीं जा कर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को
प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज़ गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय को निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो, लोई ले लें। सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। इससे आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वो हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो तो जीवन स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पोर्टेंट ही माना जाता है और इसे 10 की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना आपने सुना ही होगा। नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें, तो सबसे बेस्ट है आप डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफ़ेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफ़ेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। और अगर आपको कपिला गाय नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें, मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए, सबसे पहले सफ़ेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। दोस्तों, आपको बता दें ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसी कोई भावना लगाकर रखें कि हमें रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में पुण्यकाल की प्राप्ति होना संशय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। किसी भी दिन करें। अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट में जय माता लिखना ना भूलें। धन्यवाद।